हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। तो देखिए, आज फिर से मैं एक कलाकार को, मूर्तिकार जो हमारे हैं, देखिए क्या है, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी को हमने पढ़ा दिया था, इनका पूरा विस्तृत रीता प्रताप से पढ़ाया था। तो जैसे हमारा टॉपिक चलता है कि हम विस्तृत पढ़ाने के बाद आपको वन लाइनर प्रश्नों में उनको सारी चीज़ें क्लियर करवा देते हैं। तो जहाँ से प्रश्न आपके एकदम अलग दिखते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे देखिए 1899 में और 1975 में इनका जन्म और मृत्यु यहाँ पे दिया हो देवी प्रसाद राय चौधरी का। ठीक है, डीपी राय चौधरी यही इनका शॉर्टकट नाम है। तो जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 1899 रंगपुर। मैंने इसको बहुत ठीक से बताया भी था कि देवी का ताज जो है इतना सुंदर है कि रंगों से भरा हुआ। आगे से तो अच्छे ये जो ताज पहनी है, ताज हट कंगन, आगे से सुंदर है ही, साथ में पीछे से भी सुंदर है। तो रंगों से भरा हुआ है देवी का ताज, जो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हमने बताया है। तो डीपी राय चौधरी भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? जो इनको पद्म भूषण मिला था, कब सम्मानित किया गया था? 1958 में। देखिए यहाँ 58 में डीपी राय चौधरी ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की है डीपी राय चौधरी ने पेंटिंग की शिक्षा? तो आपके कोलकाता आर्ट कॉलेज से। तो किसी पेंटिंग की शिक्षा बता रहा है। तो और देखिए यहाँ पे आते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के अलावा किस विधा में? तो चित्रकारी, मुख्य रूप से मूर्तिकारी, इसके अलावा क्या चित्रकारी भी करते हैं। डीपी राय चौधरी मूर्तिकला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर? तो हृदयराम राय चौधरी। तो देखिए हृदयराम चौधरी से। और जबकि तैल रंग किससे सीखा था? बायस से। तो हमने गलती से यही इनको मूर्तिकार बताया था एक बार आपको। तो यही यही जो है तैल रंग इनसे बायस से सीखा था, और मूर्तिकला कैसे? आपके हृदयराम चौधरी से भी सीखा था। तो देखिए ये बहुत मशहूर जो है डीपी राय चौधरी का, ये सब चीज़ें आप लोग के लिए होगा। क्योंकि देखिए डीपी राय चौधरी इनकी जो ये मूर्ति उड़ती हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो जो यहाँ इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, वहाँ कहाँ संग्रहित है, सारी चीज़ें आपके यहाँ से बन जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी शिक्षा कहाँ से? और जन्म ही पूछ लिया जाएगा, जैसे हमने आपको बताया। देवी का ताज जो है, देवी का ताज रंगों से भरा हुआ है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी हो गए, और आगे से सुंदर है भी, और क्या है पीछे से भी। पश्चिम बंगाल, तो ये आपके इनका याद हो गया होगा आपका, जिस ग्राम में है। तो रंगपुर ताजहट में। तो यहाँ पे देवी प्रसाद राय मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से ली है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चेन्नई से लिया है इन्होंने। तो और यहाँ पे आ गए हम, देवी प्रसाद राय चौधरी कैसी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बनाते हैं? कांस्य की मूर्तियाँ बनाते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। देवी भारत का एक चीज़ उनके और भी प्रश्न है। भारत का रौदा किस कलाकार को कहा जाता है? देवी प्रसाद राय चौधरी रौदा जिन्होंने किस बनाया हुआ है आपके वहाँ पे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम भारतीय, यही यही प्रश्न बना था अगली बार कि कौन थे? तो डीपी राय चौधरी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इनसे प्रश्न बनेगा। डीपी राय चौधरी ने कला क्षेत्र में किस क्षेत्र में? तो देखिए ख्याति मूर्ति कला में। ठीक है, बाकी चित्रकारी भी करते थे, लेकिन ख्याति किस में प्राप्त किए थे? ख्याति तो मूर्ति कला में। डीपी राय चौधरी मुख्यतः जो है मूर्तिकार, और गौड़तः क्या थे? गौड़ यानी मुख्य रूप से यहाँ थे। और देखिए मूर्तिकार डीपी राय चौधरी ने कोलकाता आर्ट कॉलेज में चित्रकला सीखी किससे? यहाँ चित्रकारी की, मूर्तिकला तो हृदय राज चौधरी से सीखी, तब चित्रकारी इनके गुरु कौन गुरु हैं? अब कोलकाता में तो यही इनके गुरु रहेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो चित्रकारी अवनींद्रनाथ, और उनसे हृदयनाथ चौधरी से इन्होंने मूर्तिकला सीखी थी। तो डीपी राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली को फेलोशिप सदस्य कब फेलो कब चुने गए थे? तो 1962 में। 62 में याद रखिएगा आप लोग, इनके फेलो जो सदस्य चुने गए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की, ये जो जो पहले सदस्य चुने गए थे राष्ट्रीय, कब चुने गए थे? तो 1954 को। देखिए 54 में आ जाएंगे आप। ठीक है, 54 में तो यही यही जब ये चुनी गए थे, तभी तो नंदलाल बोस को आपके विभूषण मिला था। तो विभूषण से इनके याद रखिएगा, नंदलाल बोस के विभूषण से। तो देखिए लिखा नहीं रहा, सॉरी। तो इनके विभूषण से
इनके विभूषण से 54 में, तो नंदलाल बोस को इसी में 54 में इनको तो ये जब सदस्य चुने गए थे ललित कला अकादमी के, उसी समय दोनों लोग यही कार्य हुआ था। मेन इनका था तो इनका भी मेन ही था नंदलाल बोस का। तो देखिए 55 में आपकी यामिनी राय पा जाती हैं पद्म भूषण, और 1957 में आपके खासगीर को मिल जाता है। किसको? खासगीर को क्या मिल जाता है? पद्म श्री पहला। तो ये सारे इनके थे, तो हमने आप इसीलिए रिपीट करवा दी है आपके 54। देखिए जो चौधरी ने इटली के किस चित्रकार से चित्रकला शिक्षा सीखी थी? देखिए चित्रकला तो सीखी थी, साथ में आपने देखा था कि तैल वाली सीखी थी। बायस, यही जो है बायस बोइस लिखा है यहाँ पे। तो कहाँ से वही जो तैल विधा में चित्रकारी थी इन्हीं से सीखा था, बायस से। डीपी राय चौधरी के पिता का नाम क्या था? उमा प्रसाद राय चौधरी। ये कहाँ के थे? सॉरी, इटली के थे। ठीक है, इटली के थे, भी ध्यान रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा प्रसिद्ध प्रतिमा जो श्रम की विजय कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में स्थापित की गई है। जो कब बनाई है? 1954 में ही बनाई है। 54 में क्या, यहाँ सदस्य भी बने हैं, 54 में मूर्ति भी बनाई है। ठीक है, श्रम की विजय जो जब यहाँ पे जो वहाँ पे सदस्य चुने गए थे, तो तभी इन्होंने 1954 में मूर्ति बनाई। डीपी राय चौधरी का संबंध कहाँ से रहा था? मद्रास से। प्रसिद्ध मूर्ति श्रम की विजय का प्रमुख माध्यम क्या है? तो कांसा या ब्रॉन्ज, जिसमें आपके डांसिंग गर्ल बनी हुई है, वही इनका माध्यम है। तो कांसा और धातु किन धातुओं का मिश्रण होता है? कितना प्रतिशत कांसा, कितना प्रतिशत तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है? 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता। देवी प्रसाद चौधरी कौन सी प्रतिमा पटना में स्थापित है? पटना वाली। तो कौन सी? शहीद स्मारक पटना में एक विराट संस्करण जिनका है, बहुत बड़ा, जैसे विराट नहीं रहता, बहुत विराट संस्करण है। तो राष्ट्रपति भवन के पास दांडी यात्रा प्रतिमा, ये प्रतिमा बनाया है ना, जबकि दांडी लीनो कट में आपके नंदलाल बोस ने भी बनाया है। तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने प्रतिमा बनाई है दांडी मार्च की। ठीक है, तो देखिए डीपी राय चौधरी की किस प्रतिमा में मजदूर श्रम को दिखाया गया है? तो ट्रम्प ऑफ श्रम की विजय। अब देखिए श्रम तो यही करेंगे, मैंने एक बार और आपको बताया था, श्रम की विजय तो कौन करेगा? लेबर। तो ट्रम्प ऑफ लेबर, तो देखिए प्रसिद्ध प्रतिमा लेबर एंड वर्क। वर्तमान में जो यही मूर्ति है तो कहाँ संग्रहित है वर्तमान में? तो यही नगमा में। ठीक है, डीपी राय चौधरी मद्रास आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बने हैं? तो हमने इसको कई बार बनाया, 1929 में बने हैं। ठीक है, 29 में बने हैं। फिर भारत का रोदा तो थे ही, माइकल एंजेलो भी कह दिया गया, जो आपके उच्च से बिलोंग करते हैं, आपके उच्च वाले, हाई रिनेसा वाले। किस कलाकार को कहा जाता है? देवी प्रसाद। रोदा और इनको माइकल एंजेलो दोनों। डीपी प्रसाद राय चौधरी ने मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट प्रचारक पद से कब से कब तक सेवाएं दी? 29 से 57 तक रहे हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिए, कब से कब तक? 29 से 57 तक। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको यही बता दे रहे हैं, तो जब वहाँ पे उनको ललित कला अकादमी का पहला सदस्य चुना गया था, तो हमने बताया था नंदलाल बोस के साथ। ठीक है, तो यहाँ 29 से 57 जब यही आपके इनको खासगीर को पद्मश्री मिली है, पद्मश्री मिली है ना, तभी तक तो ये थे यहाँ पे, इनसे याद रखिएगा, तब तक रहेंगे। डीपी राय चौधरी की कला किस शैली से प्रभावित रहे थे? यथार्थवादी। यथार्थवादी आपके पूर्वे है ना, पूर्वे महोदय हैं, पूर्वे महोदय, उनका एक पेंटिंग भी है उन्हीं के नाम से। तो देखिए यही यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे। अब देखिए देवी प्रसाद राय ने अपने प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द्वारा गरीब महिला के साथ उसकी संतान को भूख से त्रस्त, जमीन पर जैसे भूख से त्रस्त, जैसे जमीन पे भूख के मारे गिर गई, वो मूर्छित दिखाया गया है। तो मूर्छित यानी बेहोश अवस्था में दिखाया गया है। और कहाँ? देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे संतान के जो जमीन पर मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, विक्टिस्ट ऑफ हंगर इसका नाम है। और किसमें? देखिए इंग्लिश में यही चीज़ें बता दी, इसीलिए बड़ी में दिया है, विक्टिस्ट ऑफ हंगर कांस्य में बनाया है। ठीक है, तो माध्यम इनका विकास है। डीपी राय चौधरी चित्रों की प्रतिमा किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? तो इनके जो चित्र बनते थे उनकी प्रतिलिपियाँ किस पत्रिका में? तो रामानंद चटर्जी ये देखिए यही यही आपके एक प्रश्न बनता है,
तो इसके मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रामानाथ चटर्जी। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके बना, दूसरा कौन सा बनेगा आपके, किसकी चित्रों की पत्रिका किसमें छपती थी? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में छपती थी, जो रामानंद चटर्जी द्वारा संपादित होता था। डीपी, ये बहुत बनने वाला प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको प्रश्न के माध्यम से आपको बताया है कि ये प्रश्न बनेगा। डीपी राय चौधरी के किस मूर्ति शिल्प को चित्र भारत सरकार ने 1967 में डाक टिकट पर छपाया? तो डाक टिकट पर कौन सा छपाया था इनका? सॉरी, देखते 1 मिनट ऊपर चला गया है। शहीद स्मारक कौन सा? 67 में छपवाया है, ठीक है। शहीद और देखिए 67 और शहीद, तो ये जरूर याद रखिएगा कब कब छपा है 67 और शहीद। तो जैसे हम हर चीज़ें आपको बताते हैं वैसे कैसे शहीद और 67 याद रखिए। कब छपाया है डाक टिकट पर? 67 में। कला किसी बाप की बकौती नहीं, ये बहुत अच्छा शब्द। कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो किसी बाप की बकौती नहीं है, इन्होंने कह दिया। वो कोई भी किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई से मतलब नहीं है, वो कोई भी इसको धारण कर सकता है। यही लिए इन्होंने ये बता दिया किसी बाप की बकौती नहीं है। ये किसका कथन है? डीपी राय चौधरी ने। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो शहीद स्मारक रहा तो किससे? भारत छोड़ो आंदोलन, जो बनाया कब है? 1942 में। तो देखिए इसी समय से आपकी शुरुआत 1942 से ही हो गई थी, 47 में जाके चरम पे पहुंच गया हो। तो 42 में ही इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से इन्होंने कौन सा शहीद स्मारक का संबंध इससे दर्शाया गया है? तो तभी तो ये शुरू बना दिए, जब ये शुरुआत हुआ इस आंदोलन का, तभी इन्होंने शहीद स्मारक का संबंध इसी आंदोलन से बताया। तभी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक कब बनाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये देखिए मूर्ति शहीद स्मारक का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये वाले आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन तो यही चला था। तो इसीलिए तो हम कह रहे यही आंदोलन इस समय चला था। तो मूर्ति कब बना दिए, ठीक है, यही वाली। तो 1947 में, 1947 की क्रांति के समय इन्होंने ये मूर्ति बना दी। संबंध इसीलिए तो भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है शहीद स्मारक का। तो श्रम की विजय की प्रतिमा मरीना बीच चेन्नई में कब स्थापित की गई? तो मरीना और 59 में, मरीना और 59 में ये स्थापित की गई, मरीना बीच में, ठीक है। ये वाला जरूर याद रखिएगा कब स्थापित की गई और कहाँ, मरीना बीच में। तो 59 में। फिर देखिए बंगाल शैली का प्रमुख है कलाकार जो निशानेबाज, संगीतज्ञ, नाविक, कुशल, शिल्पी, तो क्या बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ने? हमने इसको बता दिया, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो सभी चीज़ों में आगे थे, ठीक है। फिर देखिए डीपी राय चौधरी का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? सर्वश्रेष्ठ चित्र मुसाफिर। मुसाफिर को जरूर याद रखिए क्योंकि मुसाफिर ही इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है। गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज चेन्नई का प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय थे, ठीक है। प्रथम भारतीय किसे चुना गया? डीपी राय चौधरी को। तो रविन्द्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन डीपी राय चौधरी को डी.लिट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो मद्रास में ईवी हवेल भी आपके थे, जबकि ये पहले भारतीय थे, ठीक है। मद्रास में, चेन्नई में तो वो भी थे, लेकिन ये पहले भारतीय थे, वो तो विदेशी थे। देखिए रविन्द्रनाथ विश्वविद्यालय शांति निकेतन में डीपी राय चौधरी को कब डी.लिट की मादक उपाधि? तो ये भी देखिए, हाँ, एक चीज़ हमने आपको बताया था कि डी.लिट कब मिला था इनको डी.लिट मिला, हुसैन को क्या मिला? पद्मश्री। इसीलिए चीज़ों को जोड़ के आप लोगों को बताते चल रहे हैं। पद्मश्री इनको मिला था, इसी समय मिला था 66 में। तो इनको क्या मिला? डी.लिट मिल गया। तो आप लोग दोनों को जोड़ कर याद रखिएगा। जब वहाँ से 54 से 29 से 57 तक हो रहे हैं, तब वहाँ कसगीर को मिला। अब जब प्रथम ललित कला अकादमी के सदस्य चुने गए तो 54 में, तब नंदलाल बोस को वो मिला है विभूषण। तो दोनों चीज़ें आपको ऐसे सेट रखिएगा। और जब डी.लिट की रविंद्र भारती, जो आपके रविंद्र भारती कहाँ, दिल्ली से मिलती है ना, रविंद्रालय, और जो है लखनऊ रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने, सॉरी रविंद्र भारती शांति निकेतन ने, ये वाला दूसरा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने डीपी राय चौधरी को कब डी.लिट? रविंद्र भारती दूसरा है रविंद्र। तो देखिए यहाँ पे यही 1966 में, ठीक है। तो 66 में मिला शांति निकेतन। देखिए यहाँ रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है, फिर यहाँ से इसीलिए कट किया, ये नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि दिल्ली वाला है। तो शांति निकेतन ने
तो ये वाला भी मिला है और शांति निकेतन ने भी। ठीक है, ये दूसरा है, यहाँ से दूसरा होगा, ये वाला पहला। तो दोनों पुरस्कार इनको कब मिले हैं? 1966 में। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि इसे कैसे शांति निकेतन इसी में लग गया, लेकिन यहाँ कॉमन लगा हुआ है। तो ये वाला भी मिला है दिल्ली से, जो मिलता है रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने DP राय चौधरी को। अब दोनों एक के साथ जोड़ा हुआ, इसलिए तो 66 में हुआ है। तो देखिए कौन सा भारतीय मूर्तिकार फ्रांस के मूर्तिकार अगस्त रोदा के कामों से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो रोदा से अभी अभी देखे थे आप लोग ना, तो मूर्तिकार तो रोदा भी था, तो उसी से तो। और साथ में माइकल एंजेलो भी तो मूर्तिकार थे, बहुत सी पिएटा बनाई है और बहुत सी मूर्तियां बनाई हैं, डेविड बनाई। तो देखिए मूर्तिकार DP राय चौधरी का निधन कब हुआ? 1975 में। प्रमुख चित्र देख लेते हैं मूर्ति शिल्प। ठीक है, गंदी बस्ती, तो इन्होंने गंदी बस्ती कैनवास पर तैल माध्यम, कौन सा कैनवास पर तैल में? राष्ट्रीय आधुनिक वही नगमा में, नई दिल्ली में। ठीक है, प्रकाश एवं छाया, प्रकाश एवं छाया भी कैनवास, ये भी कैनवास पे और ये भी तैल। और द हेज द लॉन्ग टू वे टू गो, द हेज ए लॉन्ग वे टू गो, कागज, गो और कागज पर टेम्परा में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दीर्घा में। भिखारी, भिखारी तो बहुत लोगों ने, जैसे जैसे संथाल स्त्रियां, संथाल वाला, मेघदूत, ये सारे चित्र जो है बहुत लोगों ने बना दिए हैं। और देखिए बनारस हुआ, ये सारे भिखारी हुआ, माँ और बच्चा हुआ, बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं। जबकि एक ही अगर वहाँ पे कलाकार दे तो अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कागज पर टेम्परा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। तूफान के बाद, ये भी कागज पर जल रंग पे। ठीक है, तूफान के बाद कागज पर जल रंग पे। तो देखिए यहाँ पे आंधी के पश्चात कागज पर जल रंग, आंधी आएगी तो कागज नहीं टिकेगा, न तूफान आएगी तब भी नहीं कागज टिकेगा। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे? ये जो कागज जो है और ऊपर से जल, तो जल उससे गिरेगा तो तूफान में है क्या? कागज और जल। आंधी आएगा तो कागज का पता लगेगा, तो किस माध्यम में है? तो कागज पर जल रंग। आंधी आएगी तो पानी बरसेगा ही, और तूफान आएगा तो। अभिसारिका, ये भी कागज पर चल रहा। राजमहल की गुड़िया, तो क्या है? राजमहल की गुड़िया भी आपके कागज पर जल रंग में बना दिया है। तो कागज पर जल रंग बहुत, यहाँ इधर वाले सारे चित्र हैं। तो हरा सुवर्ण किस पे बनाया है? टेम्परा में बनाया हुआ है। ठीक है, टेम्परा में बना दिया है। पुल, कागज पर पेस्टल, तो देखिए कागज पर पेस्टल, इसको बना दे, पेस्टल में बनाए, कागज है लेकिन पेस्टल। दुर्गा पूजा शोभा यात्रा तैल माध्यम में। ठीक है, तो किस माध्यम में बनाया है? तो दुर्गा माता के यहाँ जो है आरती करते समय क्या जलाया जाता है? तो ये क्या तेल की जो है दीपक जलाया जाता है ना। दुर्गा पूजा शोभा यात्रा कैसे? तैल रंग में। ठीक है, मुसाफिर, मुसाफिर मुख्य इनका चित्र है। सर्वश्रेष्ठ, मुसाफिर तो मुख्य होता ही है, वही उनका चलन, जैसे नहीं कहता आज हमारा यही लक्ष्य है कि हम जा रहे हैं, तो मुसाफिर है हम। तो ये क्या? भूतिया औरत, लेप्चा राजकुमारी बहुत पूछा जाता है इनका। और देखिए तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, पुजारिन, पुजारिन आपके इनका भी है, और यामिनी राय का भी है, तो पुजारिन इनका भी है। 3 पुजारिन है उधर, इधर पुजारिन इन्होंने बना दिया है। प्रमुख मूर्ति शिल्प क्या है? श्रम की विजय, लेबर ऑफ वर्क, ट्रम्प ऑफ लेबर। तो देखिए यही सब नाम इनके लगातार, श्रम की विजय और लेबर ऑफ वर्क। कोई अगर हिंदी में आ जाए तब भी याद रखिए, इंग्लिश वाला। कासा में बनाया है इन्होंने, और कब बनाया हुआ हमने आगे बता ही दिया था, 54 जब इन्होंने बनाया, उसी समय इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से चुने गए थे, तभी पहले सदस्य। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक दिल्ली में ही संग्रहित है। 1959 मरीना बीच चेन्नई में। ठीक है, और ये वाला जो राष्ट्रीय आधुनिक मरीना बीच, जो ये वाला जो बनाए हैं ये मरीना बीच में। ठीक है, ये मरीना बीच में 59 वाला है, और 54 वाला जो बनाए हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में है। ठीक है, दो चीज बनाए हैं, दोनों का सन अलग अलग है। शहीद स्मारक कासा में बनाए हैं। ठीक है, शहीद स्मारक जो कासा में बनाए हैं 1947, कहाँ पे है? 47। और शहीद स्मारक हमने आगे बता ही दिया था, पटना में। जब जाड़ा आता है, वेन विंटर कम्स, तो क्या? प्लास्टर में बना दिए हैं। ठीक है, 1936 से 37 में। भूख का दोषी, विक्टर ऑफ हैंग, जैसे आगे देखा नहीं था आपने, किस में बनाया था? कासा में, जो भूख से मूर्छित होकर जमीन पे गिरा था।
तो कांसा में भी बनाया, कांसा ज़्यादा इनका माध्यम है। तो देखिए ब्रॉन्ज माध्यम में बनाते थे ना, तो ही हैज़ लॉन्ग टू गो, कांसा में बना। दुखिया भी कांसा में बनाया है 1936 में। महात्मा गांधी भी इन्होंने कांसा में बनाया है, कब 1958 में बनाया है। कितना मीटर है, 3.5 मीटर है जो महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई है, कांसे में बनाई 1958 में। और कितने मीटर है, 3.5 मीटर। दांडी मार्च जो आपके उन्होंने भी बनाया है, अरे नंदलाल बोस ने, देखिए दांडी मार्च भी बनाया इन्होंने। वहाँ देखिए स्वतंत्रता स्मारक कासा में, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, देखिए स्वतंत्रता स्मारक जो कासा में बनाया है, ये वाला जो देखिए अलग है। तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में के पास स्थित है। स्वतंत्रता स्मारक जो कासा में। सड़क बनाने वाले, सड़क किस चीज़ से बनती है, प्लास्टर की ही रहती है ना, प्लास्टर रहती है ना, तो प्लास्टर इसको कर दीजिएगा। और देखिए ध्वस्त देवता, देवता की मूर्ति भी ध्वस्त हो गई है ना, किस चीज़ की बनी हुई है, प्लास्टर की बनी हुई है। और देखिए सड़क बना, सड़क क्या होता है, ईंट कंक्रीट से बनता है, तो एक प्लास्टर की तरह ही रहता है ना। 1934 में ध्वस्त देवता, ठीक है, देवता की मूर्ति भी उसी। अब इनका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कुछ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य से जितने दिए हुए हैं यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे अगली बात, केंद्रीय ललित कला अकादमी का यह स्थापना जो जिनसे इनको 1954 को नई दिल्ली में हुई है। तो पहले सदस्य तो यही चुन लिए गए थे 5 अगस्त, ठीक है। इसीलिए तो केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम ने किया था। जो ये स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना मंत्री थे तब ये इन्होंने की थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध संगत रास कौन थे, यही देखिए बहुत प्रसिद्ध और प्रथम थे, देवी प्रसाद राय चौधरी। वर्ष 1954 से 60 तक केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे। तो जब जैसे हमने नंदलाल बोस का बताया था आपको ना, तो उसी समय से 60 तक रहे। और जैसे खासगीर का बताया था, उसको भी याद रखिएगा, जब ये मद्रास में थे। मद्रास वाले में कब तक थे, 29 से 57 तक। तो देखिए यहाँ पे 57 तक थे, तो वहाँ 54 से 60 तक कहाँ रहे हैं, यहाँ तक। तो देखिए केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले उपाध्यक्ष बालम नामटिया कौन बनाए गए थे, पहले उपाध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे, बालम नामियार। तो ये उपाध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। देखिए अध्यक्ष है डीपी और ये बालम नामदियार उपाध्यक्ष। एक देखिए ललित कला अकादमी के पहले सचिव, देखिए यहाँ पे फिर आ गए सचिव, ये तो हो गए उपाध्यक्ष। सचिव कौन थे, वारदा वकील, आपके इसके शारदा वकील के भाई थे। वारदा शारदा सबसे बड़े थे, तो वारदा और ररदा इनके छोटे भाई थे। केंद्रीय ललित कला अकादमी का आरंभिक काम क्या था, अब काम पूछा जा रहा है इनका। काज आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस से शुरू हुआ था। जो काम इनका शुरू हुआ था कहाँ से, काज जो आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस से शुरू हुआ था इनका। वर्ष 1961 में केंद्रीय ललित कला अकादमी को रविंद्र भवन नई दिल्ली को यही किसको स्थानांतरित कर दिया गया, रविंद्र भवन को स्थानांतरित कर दिया गया। तो 61 में किया गया था, ठीक है, 61 में। केंद्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में, यही इसका मुख्यालय कहाँ, रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय ललित कला का। केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्देश्य ललित कला के क्षेत्र में मूर्ति कला, चित्रकला, व्यवहारिक फोटोग्राफी, संग्रह और देखिए एक चीज़ आता है, क्या क्या कार्य है केंद्रीय ललित कला का, तो एक कार्य मत करिएगा, सभी सब व्यवहारिक, फोटोग्राफी, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का संग्रह कर उसे उसकी उन्नति, उसको प्रोन्नत करना था, उसकी उन्नति करना था, प्रोन्नति करना था। केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले, अब देखिए वो तो अध्यक्ष चुने गए, वो तो वहाँ सचिव थे, उपाध्यक्ष थे बालम नामटियार, और सचिव कौन हो गए, ये आपके वर्धा वकील थे ना, हाँ अभी देखे थे आप लोगों ने, यहाँ पे क्या थे, वर्धा वकील। तो उपाध्यक्ष आपके बालम नाम अध्यक्ष है। तो यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख लिए भी रहे होंगे। तो कौन आपके फेलोशिप चुना गया उसका, वो भी 1955 में। तो देखिए 55 जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे फेलोशिप का इसी समय, तो अभी हमने बताया 55 में इनको जब वहाँ
पद्म भूषण मिला था, यामिनी राय को पद्म भूषण मिला था। तो तभी ये क्या यहाँ के केंद्रीय ललित कला के फेलोशिप भी चुने गए थे 55 में ही। ठीक है, डेट जरूर याद रखिए इस तरह मिला के। केंद्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार, अब देखिए एक चीज़ फिर आपको यहाँ पे ले आए हैं, क्यों ये जमीन पे ही मिला था ना इनको, जो सबसे इनका प्रिय है हुसैन का। तो किसको मिला था इसका? पहला केंद्रीय ललित कला अकादमी का, जिसके सदस्य थे उपाध्यक्ष बालम नाटिया और फेलोशिप चुनी गई थी। तो इनको पहला, हुसैन को पहला जो है राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मकबूल फिदा हुसैन को मिला था। किस पे? ज़मीन पे, आप लोग जान भी रहे हैं 55 में। तो यही हमने बहुत अच्छे से बताया इनको। और देखिए अभी और भी है, सॉरी, तो हमने सोचा यही ख़त्म हो गया है। केंद्रीय ललित कला अकादमी का संचालन कौन करता है? संस्कृत मंत्रालय। पूछेगा कौन करता है? संस्कृत मंत्रालय के नेतृत्व में होता है। केंद्रीय ललित कला अकादमी प्रति 3 वर्ष क्या त्रैमासिक होता है ना। तो 68 में होता है इनका प्रदर्शनी का आयोजन करती है। देखिए 1968, ठीक है। तो त्रिनाले जिसको कहा जाता है यही, और त्रैवार्षिक भी कहा जाता है। त्रैवार्षिक या त्रिनाले कह दिया जाता है। कब? 3 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पे त्रिनाले यहाँ पे लिखा भी है। प्रथम बार कब हुआ था? देखिए ये जब पूछेगा प्रथम बार कब हुआ था, 1968 में। तो 3 साल में होती थी, प्रथम बार इसी समय हुआ था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। देखिए प्रथम बार का बता रहा, बाकी 3 साल में तो हर बार होती रहती है। प्रथम का बताया हुआ है। रवींद्र भवन प्रांगण में संगीत नाट्य अकादमी जो साहित्य अकादमी भी स्थित है। जो यही रवींद्र भवन प्रांगण में क्या संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी दोनों स्थित है यहीं पे रवींद्र भवन में। केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए उत्तम पछाड़े है। तो उत्तम पछाड़े पुरानी बुक है, इस समय नहीं होंगे क्योंकि दूसरे हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष ये हैं, ये कौन है? नंदलाल ठाकुर। तो हम देखिए ये उपाध्यक्ष हो गए, नंदलाल ठाकुर कौन हो गए? उपाध्यक्ष। ठीक है, उत्तम पछाड़े इनके वर्तमान बता रहा है यहाँ पे। केंद्रीय ललित कला अकादमी ये करंट नहीं है लग रहा है, थोड़ा पुरानी बुक है ना, उस समय करंट देख लीजिएगा इसके कौन है। तो यहाँ पे सचिव, बल्कि ये वाले हैं उपाध्यक्ष, ये वाले देखिए ये अभी नए में दिया हुआ है। देखिए केंद्रीय ललित कला अकादमी की थोड़ा पुरानी बुक रहती है तो उसमें थोड़ा बदलते रहते हैं ना, अपडेट इन लोग बदलते रहते हैं। तो पुरानी बुक में तो वही लिखा रहेगा थोड़ी। देखिए रायकृष्ण बेदाला है, कौन है? वर्तमान सचिव जौन है रायकृष्ण बेदाला है। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली के स्थापना वर्ष 1953 में हुई है। ठीक है, ये भी तो प्रश्न बनता है कब हुई है? 1953 में। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली के वर्ष 1954 में रवींद्र भवन में स्थापित हुई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली वर्ष 1954 में रवींद्र भवन में स्थापित हुई। ये साहित्य वाला जो साहित्य अकादमी है कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कहाँ पे? यही रवींद्र भवन में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आते हैं हम फिर, तो थोड़ा इनका देख लेते हैं। प्रसिद्ध है समकालीन, ये जो समकालीन वाली क्षेत्रीय समकालीन कला, समकालीन और क्षेत्रीय समकालीन कला पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ होता? संचालन केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इधर सारे जितने भी प्रश्न हैं आप याद कर डालिएगा 1 से 2 बार जब ही मन कहे, या फिर इसको लिख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो धन्यवाद, हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि किसी भी तरह से आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास आप लोगों के लिए है। तो बाकी हर चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं, मैं बहुत ट्रिक से बता रही हूँ कि ताकि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ आपको याद होती रहे और उससे मिला के हर चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। तो थैंक यू। जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों, जैसे आप लोग अपने सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो ही हमारा वीडियो जाए आप लोग तक अपडेट पहुँचे और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, और जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग तो प्यार हमारे वीडियो पे बना ही रहा है और हमेशा आगे आप लोग ले ही जाएंगे। आप लोगों से यही उम्मीद हमारी है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।